अच्छा पतलो इसकी नानी को, पतलो 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 इसकी नानी को, अच्छा पतलो इसकी नानी को, अरे पतलो 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 इसकी नानी को। भाई जिसके मुंह में लगाना, जल्दी से लगा दो इसकी नानी को। अच्छा पतलो इसकी नानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपकी रोज़ी में, आपके रिज़्क में, ताकि आप भी अपने लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अपने प्यारे से किचन के लिए और रमज़ानों के लिए अच्छी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर साल ही आप लोगों से 1 या 2 वीडियो शॉपिंग की ज़रूर शेयर करती हूँ। इस साल हो चुकी है बेइंतहा महंगाई, तो अभी हम बात करते जाएंगे महंगाई पर। सबसे पहले तो हम ऑयल पे बात कर लें कि ऑयल पे क्या मुसीबत आई हुई है। ऑयल इतने एक्सपेंसिव क्यों होते जा रहे हैं। जो हम 1000 का लेते थे उस पे 500 बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हर चीज़ पे रेट बढ़े हैं। लेकिन ये जो ऑयल है ना, इसने बहुत नाक में दम कर दिया है। क्योंकि एक ईरानी ऑयल वगैरह भी आ रहा है, बहुत अच्छा ऑयल है वो भी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। लेकिन अब उस पर भी जो है ना, लोगों ने मतलब जो मुनाफा खोर होते हैं उन्होंने उस पर भी काफ़ी अपना पैसा लगा कर ईरानी ऑयल को भी बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। खैर हम यहाँ पर ईरानी ऑयल तो लेकर नहीं आए, हम लेकर आए सीज़न कानोला ऑयल और सुफ्रात ऑयल। तो जो सीज़न कानोला ऑयल है वो 3 लीटर पड़ा है मुझे 1700 का, मतलब 1700 रुपये का 3 लीटर की बॉटल मिली है मुझे सीज़न कानोला ऑयल की। और ये जो हमारा सुफ्रात ऑयल है ये 9 ml का एक पाउच है, 1 लीटर का नहीं है। ये बात याद रखा करें जब भी आप ऑयल परचेज़ करने जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाउच है उसमें 1 लीटर ऑयल है या फिर 9 ml। तो खैर ये बात तो हो चुकी है हमारी ml की। तो ये मैं पाउचेस लाई थी, 9 ml वाले ये पाउचेस थे, और ये मैंने पूरा पैकेट लिया था, 5 पाउचेस थे। तो मैंने ये 1700 रुपये का ये भी लिया था। तो बस ये 7 किलो तकरीबन हमने 8 किलो ऑयल लिया है। ये रमज़ानों में हमारा जो है ना सारा सर्व हो जाना है, इस वजह से मैंने 2 टाइप के ऑयल ले लिए थे। और ये जो हमारा बनास्पति का सेला चावल होता है, मोहब्बत गोली, सेला नहीं सॉरी, बनास्पति का टोटा चावल होता है, जो कि मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ। और बहुत अच्छा सा ये चावल होता है। और इसकी जो सेविंग होती है, मैं 4 to 6 मंथ के लिए इसे सेव करती हूँ। जो बोरी आपको नज़र आ रही है, आप चावल की जो वीडियो है ना सेविंग की, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चावल सेविंग की वीडियो का लिंक दे दूँगी। इसलिए मैं आपको सेविंग का नहीं बता रही कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो सेव कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और यहाँ पर मैंने तरह तरह के स्टाइल की मैक्रोनी वगैरह ले ली थी, और साबित मसाले ले लिए थे, इमली ले ली है। और आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी सी टेस्टी टेस्टी सी इंशाल्लाह वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पर रमज़ानों में। और आपने जो छोटा सा बेबी वीडियो के शुरू में देखा है, अगर इसने तंग नहीं किया तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना अपने में इन्वॉल्व रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, और मुझे ज़्यादा किचन की तरफ जाने नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने ये आपसे शॉपिंग वगैरह शेयर कर ली है। और ये सारे मसाले थे, और बच्चों की भी ये जो मैक्रोनी मैगी वगैरह है ये भी ले ली थी कि हम सब तो रोज़े से होंगे, बस बच्चों के लिए ही चाहिए होंगी बहुत सी चीज़ें जो बच्चे एंजॉय करेंगे। और बनास्पति का ये मैंने घी के पाउचेस ले लिए थे। और ना अब ये टैंग के साशों पे भी काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं। पहले मैं ले अच्छा इसके पाउचेस में टैंग के ना नहीं लेती, मैंने ना पाइनएप्पल के और ऑरेंज के ना साशे लेती हूँ। क्योंकि ना इनका जो पाउच होता है ना वो थोड़ा जल्दी गीला सा हो जाता है। और जो ये पाउचेस होते हैं ना, आप भी ये मंगवा लिया करें। 12 के पाउचेस होते हैं, ये 15 का एक पाउच है, इसमें 12 होते हैं। थोड़ा इसमें आप एक साथ लें तो आपके कुछ पैसे भी सेव हो जाते हैं। और ये ऑरेंज टैंग लिया था। और अब यहाँ पर आ जाती है भाई चाय की पत्ती वगैरह की बारी। तो ये जो मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ ना, ये सुप्रीम का मैंने ½ kg का एक जो है ना जार लिया था, ½ kg का है। इसकी आप
आप चाय बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन इसके साथ आप मिलाएं टपाल दानेदार इलायची वाली। तो जो टपाल दानेदार इलायची वाली थी ना, इसका मुझे ना पॉलीबैग नहीं मिला, तो ये 100 ग्राम के ना बॉक्सेस थे, तो मैंने 5 लिए हैं। इसको और सुप्रीम को मैं मिला दूंगी ना, तो बहुत टेस्टी सी चाय बनती है, बहुत अच्छी सी टेस्ट आता है, खुशबू आती है। इलायची जो टपाल दानेदार होती है ना, सुप्रीम में मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका। और ये जो है केचप वगैरह, और ये बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स ले ली थी। और बच्चे साथ नहीं गए थे, लेकिन मैंने बच्चों का बहुत ख्याल किया है। सारी चीज़ें टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह मैं लेकर आई थी स्कूल में। ज़्यादातर मैं इनको मनी देने के बजाय ना चीज़ें दे देती हूँ, तो ये शौक़ से बच्चे ना खा लेते हैं। और फिर कैंटीन वगैरह में आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मसला होता है। और ये मैंने वो ले ली थी चोकोस मिल्क के साथ, नाश्ते में दे दो, आराम से बच्चे खा लेते हैं। और ये मैंने 1 kg ना बादाम लिए थे। आप भी अपने बच्चों के लिए बादाम वगैरह ले लें, तो आपको ना आयरन के सिरप्स वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बादाम थे, ये भी मैंने बहुत अच्छे प्राइजेस में लिए हैं। और किशमिश ले ली थी, किशमिश से काफ़ी आयरन बनता है। जो आयत ख़ान है ना, उनको, जो मेरी बेटी है 2nd नंबर वाली, उनको थोड़े ना खून की ना कमी रहती है, तो इसकी वजह से किशमिश लाजमी मैं अपने घर में रखती हूँ। किशमिश से अच्छा खून बनता है। और ये बादाम देखें कितने अच्छे साइज़ में है, बड़े साइज़ में। ये मैंने 1500 के 1 kg लिए थे। और ये तखम मलंगा है, और इससे हम बहुत अच्छे अच्छे से शरबत बनाएंगे। और यहाँ पर ये सारे जो है ना ड्राई मसाले थे, और ये ड्राई मतलब दालें हैं सारी, ब्लैक चना, वाइट चना, दाल चना। और बेसन वगैरह मैंने कम लिया था कि हम आधे रमज़ानों तक, या फिर 10 या 8 रमज़ान के बाद हम बेसन और चना वगैरह और परचेज़ कर लेंगे। और अच्छे अच्छे आते रहते हैं, तो चेंजेस कर करके हम चीज़ें ले लेते हैं। और ये देखें सॉसेस वगैरह थे, ये ब्लैक पेपर थी, अच्छी आई हुई थी, एक के साथ एक फ्री। और इसके साथ स्पून फ्री था। संदीप का था आई थिंक सो ना, इसके साथ स्पून फ्री था, जो हमारे सॉसेस वगैरह होते हैं। और ये रमज़ान स्पेशल जो है ना, स्पेशली इसकी ही वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि खजूर थे, ये खजूर भी बहुत अच्छे प्राइस में मैंने 1 kg लिए हैं। 460 के, मतलब 460 रुपये के 1 किलो खजूर मिले हैं। और ये थी आज की सारी मज़ेदार सी वीडियो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये अच्छी सी जो है ना रमज़ान की शॉपिंग की वीडियो कैसी लगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी देखने के लिए। इंशाल्लाह अगर मेरे छोटे बेबी ने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो कम रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छी अच्छी सी आप भी इबादत कीजिएगा। मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।